ठीक है। इसका काम क्या है, मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी चीज़ में हमें 4 चीज़ें होती हैं, शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, ओपन और ओपन। अब डीसी मशीन में क्या होता है कि जैसे आपने डीसी मशीन में लगाया, अगर मोबाइल या लैपटॉप शॉर्ट है तो ये वोल्ट हो जाएगा कांस्टेंट और एम्पियर क्या होगा, बिल्कुल 0 0 ही दिखाएगा। ठीक है, कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा, तो आप समझ जाइए कि केस क्या है, ओपन है। ठीक है, अगला केस आएगा कि वोल्टेज एकदम गिरेगा और एम्पियर लेना मोबाइल क्या कर देंगे, चालू कर देंगे, मतलब एम्पियर बढ़ेगा और वोल्ट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसी ये कंडीशन है तो समझ लीजिए क्या है, शॉर्टिंग हो गई। समझ में आई नहीं आई? वोल्ट और एम्पियर का कंसेप्ट समझा रहा हूं। आपके घर में एक वाटर पंप लगा हुआ है, ठीक है। अब वाटर पंप में अगर मीटर लगा है और उसमें अगर वोल्ट क्या हो जाए, एकदम से गिरे और एम्पियर एकदम से बढ़ जाए, तो जरूर मोटर अंदर क्या हो रही, फंस रही है, जिस कारण क्या हो रहा है, एम्पियर गिर रहा है और लोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एम्पियर बढ़ रहा है। तो आप जैसे ऐसा होता है तो आप समझ जाते हो कि मोटर क्या है, दिक्कत कर रही है, कॉइल दिक्कत कर रही है, कहीं फंस रही है। उसी तरह से ये मशीन क्या इंडिकेट कराती है आपको लैपटॉप और मोबाइल से कि कहीं ना कहीं क्या आ रही है, मोबाइल में शॉर्टिंग है। शॉर्टिंग के लिए मैंने क्या क्या बताया, डायोड, ट्रांजिस्टर बेसिकली और आईसी ये रेस्पॉन्सिबल है। और अगर ओपन केस है तो रजिस्टर, फ्यूज, कॉइल ये चीज़ है, या फिर कनेक्टर क्या है, उसका नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट प्रॉपरली पीसीबी से क्या नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये कंडीशन। अब हाफ शॉर्ट का क्या केस होता है, हाफ शॉर्ट मतलब जो कैपेसिटर है कहीं लीकेज मार गया, इस तरह की कोई दिक्कत है, तो क्या होगा कि हल्का वोल्टेज गिरेगा और हल्का एम्पियर क्या होने लगेगा, लेने लगेगा, एम्पियर चलने लगेगा और हल्का वोल्टेज 3.1 जैसे 30.16 है तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर जैसे हमने 4 चेक रखा हुआ है और एम्पियर कितना आ रहा है, 3.8 3.5, तो आप समझ लो कि हाफ शॉर्ट है, उस केस में ये आ रहा है। ओके केस में क्या होगा, वोल्ट होगा बिल्कुल फिक्स, एम्पियर मूव होने लगेगा और आपका जो वॉट कंजम्पशन है वो शो करेगा। वॉट कंजम्पशन तो अगर हाफ शॉर्ट है तो वहाँ भी शो करेगा। ये 4 कंडीशन में आपको डीसी को रखना है। अभी प्रैक्टिकल जब आपको कल कराऊंगा तो चारों चीज़ कराऊंगा, ठीक है। अब मोबाइल में ये चीज़ तो होगी कि शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, ओपन, ओके, ये तो चीज़ है। लेकिन अगर मोबाइल 0.50 मिली एम्पियर पर ही अटका है, 100.100 मिली एम्पियर पर, 100 मिली एम्पियर पर, 150 मिली एम्पियर पर, 400 500 मिली एम्पियर पर अटका है, तो क्या क्या केस होंगे अकॉर्डिंग टू हर मोबाइल के हिसाब से क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। 50.50 मिली एम्पियर के अंदर अटका हुआ है 0.50, तो इसका मतलब पावर आईसी से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। 100 मिली एम्पियर के अंदर अटक रहा है, 150 मिली एम्पियर के ऊपर अटक रहा है, तो मतलब वो फिर पावर आईसी के बाद जो सीपीयू का जो कहानी है वहाँ से दिक्कत हो सकती है। तो ये सारे सीक्वेंस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। डीसी मशीन वन ऑफ द बेस्ट मशीन है आपको मोबाइल और लैपटॉप को चेक करने के लिए। ये काफ़ी कुछ आपकी मदद कर देगी कि क्या दिक्कत है। क्लियर होगी कहानी? तो ये आपकी डीसी मशीन, ठीक है। अब आप मुझे दिखाइए डीएसओ। सिर्फ डीएसओ, डीएसओ फॉर मोबाइल या लैपटॉप। यहाँ पर आप जैसे डीएसओ लिखेंगे यूनिट का आएगा, किसी बहुत सारी कंपनीज के डीएसओ आते हैं, ठीक है। ये देखिए आप, ये छोटा वाला हमें 100 मेगाहर्ट्ज का चाहिए होता है, जिससे हमारा लैपटॉप और हम मोबाइल का दोनों का काम, मोबाइल के 100 नहीं भी चलेगा, लेकिन हम इसमें क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर डीएसओ, ये छोटे वाले, नॉर्मली ये वाले डीएसओ क्या होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, ये यूनिट का है और ये नेनटेक का है, अलग अलग डीएसओ आते हैं। अब इस पर देखिए हमें क्या होता है, जो हमारी आईसी होती है, जैसे अगर मैं बात करूं हमारी बॉडी सिर्फ काय के लिए बनी नहीं है, खाना बन नहीं खाती। हमारी बॉडी में ब्रेन में सिग्नल्स भी जाते हैं, हमारे ब्रेन में सेंसेस होते हैं, हम इमोशनल भी होते हैं, कई तरह की चीज़ें होती हैं। उसी तरह से आईसी पर वोल्टेज नहीं होता, वोल्टेज तो होता है लेकिन उसके साथ क्लॉक और डेटा भी होता है। तो हर आईसी का पिन डिटेल, हर आईसी का बूट सीक्वेंस पढ़ने के बाद हमें क्लॉक और डेटा भी पिनों पर क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो वो चेक कराता है कौन, डीएसओ। कौन चेक कराएगा, डीएसओ चेक कराएगा, ठीक है। तो डीएसओ वो चीज़ है जो आपको ये सारी चीज़ें क्या कर देगा, चेक कराने का काम करेगा। तो ये आपको डीएसओ याद रखना है, क्लियर है। इसको कहते हैं डिजिटल ऑसिलोस्कोप, ठीक है। ये आपको मैं और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। बैकवर्ड असेंबली याद रखना।
SMD SMD कंपोनेंट डालो, SMD मशीन डालो। ये SMD मशीन है, ये आप बहुत अच्छे से यूज़ कर चुके हो, DC यूज़ कर चुके हो, DSO यूज़ कर चुके हो। तो ये DC मशीन भी आपको पता है। ये नॉर्मली हमें किसके लिए यूज़ करना होता है, हमारी ICs निकालना लगाना इस तरह के कामों के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ये आपकी DSO, ये आपकी SMD मशीन सरफेस माउंटिंग डिवाइस जितने होते हैं सरफेस माउंटिंग उसके लिए यूज़ होती है। हैवी आती है, 1200-1300 से लेके बहुत महंगी तक आती है ना। तो ये SMD है, इसको ऑपरेट करना यूज़ करना मैं बता चुका हूँ। तो ये SMD आपकी। इसके बाद आप अगला अब थर्मल कैमरा फॉर मोबाइल, ये सब मैं दिखा चुका हूँ आपको एक बार। THERML होता है थर्मल कैमरा, THERML थर्मल कैमरा फॉर मोबाइल। इसको बता देता हूँ, दिखा भी चुका हूँ। बेसिकली ये क्या होता है, नॉर्मली आपके मोबाइल में लग जाएंगे। अब आप समझ लो कि अगर कोई एरिया बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है तो जैसे आप थर्मल कैमरा को डालोगे तो वहाँ पर वो दिखाएगा कि कितना टेम्परेचर इसमें आ रहा है। तो थर्मल कैमरा का यूज़ क्या होता है, सिर्फ हमें ये सेंस करना होता है कि कहाँ पर क्या चीज़ हीट हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा। शॉर्टिंग का केस हो सकता है, इसमें हम जब नहीं पकड़ पाते थर्मल कैमरा का यूज़ करते हैं, रोजिन पाउडर का यूज़ करते हैं, रोजिन पेन के थ्रू बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उनमें से क्या होता है, ये थर्मल कैमरा होता है। ठीक है, तो थर्मल कैमरा को आप ध्यान, तो हार्डवेयर में कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको याद रखना, ऑपरेट करना आना चाहिए। अब डालो OCA मशीन, M ट्रायंगल बनाना, M ट्रायंगल TRINGL, बस ये OCA मशीन। इस पर काम कर चुके हो आप लोग, इसमें अपन सारा कर चुका हूँ, दिखा चुका हूँ सारी चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ये आपकी OCA मशीन है, ठीक है। ये अपने पास है तो ठीक है, बाकी नॉर्मली हम इसमें जो कंप्रेसर इनबिल्ट वाला भी ले सकते हैं, बाहर वाला भी ले सकते हैं, बहुत तरह की आती है, ज़बरदस्त मशीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब लिखो सेपरेटर, SE सेपरेटर मशीन फॉर मोबाइल। करा चुका हूँ इस पर काम, कोई दिक्कत है, ये सब कर लेते हैं। इसमें सेपरेटर है, मालूम ही है। अब लिखो माइक्रोवेव, नया बैच है जिसको हम सारी चीजें आज करा रहे हैं। आयरन माइक्रोवेव फॉर मोबाइल, हाँ ये भी एक आयरन, माइक्रो आयरन फॉर मोबाइल, कपड़ा प्रेस करने का दे रहा है। दूसरा वहाँ नीचे नीचे हाँ तो नीचे लेना नहीं, गलत डाल और नीचे जाओ, नीचे है ना, कहाँ पे है? हाँ उसी में रुको इधर आ रहा था, ये आता है नीचे। हाँ ये वाला, इसका यूज़ कर चुके हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है? देखो तो ये बेसिकली टूल्स कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा रजिस्टर कैपेसिटर मैंने आपको दिखाई दिया, बस कर